जुड़ में बच्चे अगर पैदा होते हैं और एक ही लगन के पैदा होते हैं, लगन से मतलब एक ही समय पर दो बालक का प्रसव होता है। एक समय की अवधि अगर रोककर बालक प्रसव होवे कि 1-2 मिनट पहले हो गया, 1-1 मिनट बाद हो गया, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक रोएगा तो दूसरा रोएगा, ऐसा नहीं है। पर यदि बालक यदि एक ही लगन का है, बालक यदि एक ही समय का प्रसव है दोनों बालकों का, तो फिर दोनों के समय अवधि का ज्ञान भी दोनों के साथ ही रहेगा। महाराज, एक अगर रोता है तो दूसरा भी रोने लगता है, एक अगर हंसता है तो दूसरा भी हंसने लगता है। उस समय अवधि का ज्ञान उसको हल्का सा ढीले खोलिए, हल्का सा डीडी से खोलिए। एक अब माता पार्वती स्कंद के लिए भले खुद का पुत्र नहीं है, गंगा जी के जल से प्रकट हुए हैं, कृतिकाओं के द्वारा प्रकट हुए हैं, पर भाव उनका वही प्रबल है। और इन कार्तिकेय के लिए मेरी माँ एक बार विधवा भी हुई है। कौन सी माँ? माता पार्वती। इन कार्तिकेय के लिए स्कंद पुराण की बड़ी विचित्र कथा है। अभी तक आपने माता पार्वती को साड़ी चढ़ाई होगी, सुहाग वस्त्र चढ़ाई होंगी, मेहंदी चढ़ाई होगी, चूड़ा चढ़ाया होगा, हल्दी चढ़ाई होगी, पर एक बार माता पार्वती वेधव्य रूप भी धारण करी। वेधव्य कार्य कब? कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य हो गया। अब माता पार्वती के स्तनों में अगर दूध आता, एक गोदी बेटा लेकर आना और एक स्वयं का पुत्र। मां के स्तन में दूध कब आएगा? जब स्वयं का पुत्र गोदी लेकर आए। वो भाव हो सकता है, वात्सल्यता उमड़ सकती है। यही बात माता यशोदा जी के साथ में हुआ था। माता यशोदा के स्तनों में दूध नहीं आया, तब माता यशोदा की मां, क्या नाम था मां की? भगवान कृष्ण की नानी का नाम क्या था? यशोदा जी की मां पाटला देवी। उन्होंने तुरंत उसी समय पर, कल चलो कम से कम आपको कथा याद तो है, ये प्रसन्नता की बात है। पाटला देवी ने उसी समय पर कहा अपनी माता से, पाटला देवी ने अपनी पुत्री से, एक काम करो, अगर स्तनों में दूध नहीं आ रहा, उस पूतना ने पूरे ब्रज के बच्चों को मार दिया, पूरे ब्रज के बच्चों। तो जिन माताओं के स्तन में दूध आ रहा है, कन्हैया को उनके घर भेज दिया। अब देखना कितनी विचित्र बात है। कोई विद्वान से एक व्यक्ति ने पूछा कि कृष्ण चोरी करना कहां से सीखे, कृष्ण बंसी बजाना कहां से सीखे, कृष्ण गीता वाचना कहां से सीखे, कृष्ण झूठी पत्तल उठाना कहां से सीखे, कृष्ण राक्षसों का संहार करना कहां से सीखे, कृष्ण नाचना कहां से सीखे? तो सीधी सीधी बात लिखी है, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा। जब मां के स्तनों में दूध नहीं आया तो भगवान कृष्ण को गोपियों के घर भेजा गया, किसी चोटायन का दूध पी गया इसलिए चोट्टा बन गया, इसलिए चोट्टा। किसी ब्राह्मणी के घर का दूध पिया इसलिए गीता का ज्ञान देता है, और किसी विद्वान छत्राणी के घर का दूध पी लिया इसलिए युद्ध के लिए आतुर रहता है, किसी शूद्राणी के घर का दूध पिया इसलिए झूठी पत्तल उठा लेता है, किसी खिलौने वाले के घर का दूध पिया इसलिए बंसी बजाना सीख गया है, कहीं नर्तकी के घर का दूध पिया इसलिए नाचना सीख गया है। इसलिए वो कहता है कि मैंने एक माँ का दूध नहीं पिया है, मैं तो घर घर गया हूं। इसलिए मेरी कलाओं को जानना। 126 तरह के नेत्र थे कृष्ण के। कितने? 126 तरह के नयन, चपल, बचल,
ऐसे अलग अलग नयन मेरे कृष्ण के थे, 126 तरह के नयनों को वो बदल बदल कर देखता है। अब आज माता पार्वती के स्तनों में दूध नहीं है, आज दुग्ध भाग नहीं है मां, क्योंकि पुत्र अगर स्वतः ही होता तो फिर दूध भाग आ सकता था, स्तनों में दूध आ सकता। महाराज कार्तिकेय जी बोले, मां मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, मां कुछ दिया जाए, आप कुछ दे दीजिए। माता पार्वती मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवन में जाकर भोजन की शाला में भंडार में देखती है। अब देवता भगवान विष्णु का अगर परिवार हो तो लक्ष्मी जी 3 ताली बजाए ने समा न जाए। देवता ब्रह्मा जी क्या कोई काम अड़ा हो तो ब्रह्मा जी अगर 1 ताली का नाद करे या ब्रह्माणी 1 ताली का नाद करे तो जो वस्तु मांगे वो आ जाए, इंद्राणी क्या आ जाए। पर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं और मृत्यु लोक में भगवान शंकर रहते हैं। तो शंकर मृत्यु लोक का देवता है। जब माहेश्वरी समाज के 12 खांबों का उन्होंने प्रागट्यता करी थी तो आपको कथा मालूम होगी। 12 खांब जब माहेश्वरी गढ़ के प्रकट किए थे शंकर भगवान ने, तो माता पार्वती के सम्मुख में प्रश्न हुआ था, पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये 12 खांब आप जो प्रकट कर रहे हो, महेश वंश को जो आगे बढ़ा रहे हो, तो ये क्या देवता कहलाएंगे? शंकर भगवान कहते हैं, अरे पार्वती देवता मैं खुद भी नहीं हूं तो अपने बच्चों को क्या बनने दूंगा। पर बुद्धि में, चतुरता में, लक्ष्मी में इनको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये मेरा वर है। आप लोग अगर कभी महेश जयंती पर अगर 12 खांब स्मरण करे हो, आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम है ये इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। ये मेरे वंश, ये देवता नहीं है, ये देव नहीं है। हाँ, पर ये जरूर है कि देव में भी नहीं हूं। भगवान शंकर ने केवल एक ही जगह पर बोला है कि देवता में नहीं हूं, क्योंकि मैं मृत्यु लोक पर रहता हूं। पर मेरा कर्म ऐसा है कि सारे पृथ्वी के क्या, भूमंडल के क्या, वायुमंडल के क्या, जलचर के क्या, थलचर के क्या, स्थिरचर के क्या, सारे जितने 33 कोटि देवता हैं सब मुझे महादेव कहते हैं। पृथ्वी पर सारे देव बस केवल एक शंकर भगवान कहते हैं मैं कर्म में महादेव बन गए, तो इतनी उम्मीद तो मैं भी रखता हूं कि कर्म कर 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 आप 4 चांद लगा सकते हो। ये आपके भाव होना चाहिए, ये आपके भाव। आपकी प्रबलता, आपकी एकजुटता। आपको मालूम है जब भगवान से की ओर भागी तो शंकर भगवान ने कहा, कहां जा रहे हो? शिव जी ने एक संवाद सुनाया था, वो संवाद शायद आपकी जिंदगी में आपने भी सुना होगा, आपने अपनी जिंदगी में उतारा वो संवाद आपको याद होना चाहिए कि एक संवाद भगवान शंकर ने अपने पुत्रों को कहा था, अपनी संतान कि तुम अलग कहां भाग रहे हो, तुम अलग कहां जा रहे हो। शिव जी ने एक संवाद सुनाया था कि एक छोटी सी चिड़िया कोटर में थी, चिड़िया दाना लेने गई, बहुत तेज वायु चली और उस चिड़िया के अंडे नीचे गिर गए, समुद्र की लहरों में पानी के द्वारा चले गए, समुद्र में चिड़िया के अंडे गए, चिड़िया आई, उसको अंडे नहीं मिले, कहां गए, रो रही है। किसी ने कहा कि वो अंडे पानी में चले गए समुद्र के अंदर। चिड़िया समुद्र देव से कहती है, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप मेरे बच्चों को दे दीजिए, समुद्र तो प्रकट ही नहीं होता, आप मेरे बच्चों को दे दो, मेरे संतान को दे दो।
समुद्र प्रकट नहीं हुआ। नहीं हुआ। चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, फेंकना चालू करा। समुद्र का पानी चिड़िया भर भर कर फेंक रही। वहीं से कौवा जा रहा था। कौवे ने पूछा क्या कर रही है चिड़िया? चिड़िया कहती है अरे इस समुद्र ने मेरे बच्चों को ले लिया, इन समुद्र ने मेरे बच्चे को लिया है, मैं इस समुद्र को खाली कर दूंगी। कौवा बोला अरे चिड़िया पागल हो गई है, मूर्ख, तेरे में अक्ल नहीं है? इतना बड़ा समुद्र कोई तेरी चोंच से खाली होगा? इतने में चिड़िया बोली तू भी पक्षी होकर, मेरी समाज का होकर, और तू मुझे ज्ञान देने के लिए आया, साथ नहीं दे सकता, चल यहां से जा। इतने में का होकर, और तू मुझे ज्ञान देने के लिए आया, साथ नहीं दे सकता, चल यहां से जा। इतने में कौवा भी चोंच में पानी भरने लगा। सारे पक्षी इकट्ठे हो गए, सब चोंच में पानी भर भर के फेंकने लगे। तब उसी समय गरुण जी निकल कर जा रहे थे। गरुण जी ने कहा देखा हमारे समाज का आदमी क्या कर रहा है? तो तुरंत गरुण जी नीचे आए। क्या हुआ? ये चिड़िया के बच्चों को समुद्र ले गया खाली, हम इसको पूरा खाली कर देंगे। गरुण ने कहा अरे पागलों, ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा समुद्र कोई खाली हो सकता है? इतने में तुरंत कौवा बोला देख साथ देना हो तो दे दे, तू हमारी समाज का है, तुम्हारा पक्षी है, देना हो तो दे, नहीं तो चल यहाँ से निकल, भगवान विष्णु के चरणों में जाकर बैठ जा, तेरे पास कोई काम नहीं है। इतने में गरुड़ भी बैठ गया चोंच से पानी फेंकने। अब 3 दिन हो गए, लक्ष्मी जी का ड्राइवर नहीं आया। टेंशन हो गई। और लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा प्रभु गरुड़ नहीं दिख रहा, तो कहीं गया होगा। अरे आप देख कर आओ। क्यों नहीं आ रहा? भगवान देखने के लिए गए, और भगवान देखने गए तो जाकर देखा तो सारे पक्षी समुद्र को खाली करने में लगे थे। भगवान ने कहा गरुड़ क्या कर रहे हो मूर्खता? प्रभु इस चिड़िया के अंडों को समुद्र ने निगल लिया, दे नहीं रहा, हमने विनती करी नहीं माना, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान बोले अरे गरुड़ पागल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। इतने में तुरंत गरुड़ जी बोले नारायण आपको साथ देना हो तो दो, नहीं तो जाओ लक्ष्मी जी से चरण दबाओ। इतने में भगवान विष्णु को क्रोध आया। भगवान ने सुदर्शन उठाया और भगवान फेंकने वाले थे। इतने में समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु बताइए क्या बात है? भगवान ने कहा इस चिड़िया के अंडे लाकर दे दे। समुद्र ने चिड़िया के अंडे लाकर दिए। एक चिड़िया पूरे समुद्र को खाली करने की सामर्थ्यता रखती है अगर समाज की एकाग्रता हो तो। समाज की एक्टिवता हो और समाज की एकाग्रता हो, समाज जब जुड़कर चले तो एक चिड़िया के अंडे को भी समुद्र लाकर दे देता है। बस आपकी वो प्रबलता होना चाहिए, आपकी वो प्रखरता होना चाहिए। महेश भगवान ने अपने बच्चों को प्रकट करते समय, 12 खांबों को प्रकट करते समय, एक खांब जब उधर जाने लगी तो सबको जोड़ दिया कि कुछ भी हो, कितना भी बुरा वक्त आए, कैसा भी समय आए, पर समाज परिवार को जोड़कर चलना है, तोड़कर नहीं।